यहीं से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी टोकरे में रख के उस पार गोकुल लेके गए हैं। यही मामा कंस रहते थे और यहीं से मामा जी का राज चलता था भैया जी। ब्रिज 84 कोस में और 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी सो बरसा नंद गाँव। देखो अभी हम मथुरा के यमुना मैया विश्राम घाट पर हैं और जैसे अब हम चल रहे हैं गोकुल की ओर। सामने जैसे देख रहे हैं पूरा हरा भरा जंगल है। जंगल नहीं है ये, अच्छा, इसको बोलते हैं वृंदावन। वृंदावन, हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण की गौचार भूमि है। भगवान गोकुल से गैया चराते हुए और ऐसे वृंदावन जाते थे भैया जी। देखो ये इधर दिखाइए, ये सामने है गोकुल गेट। जब भगवान को रात को 12 बजे वासुदेव जी टोकरे में रख के उस पार से इस पार गोकुल लेके आए हैं। इत मथुरा इत गोकुल नगरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी, तो भगवान को यहीं से लेके आए। तो भैया जिस तरीके से मथुरा आज से मतलब 100 साल पहले रहा होगा, आज भी वैसे नहीं, 100 साल नहीं। मथुरा द्वापर में भी थी, मथुरा त्रेता में भी थी और मथुरा आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। मथुरापुरी को ब्रजमंडल बोला जाता है। अब देखो ये सामने कंस का किला है भैया जी। अच्छा, यही मामा कंस रहते थे और यहीं से मामा जी का राज चलता था भैया जी। मतलब कि वो रहते यहाँ पे थे। हाँ। और जेल उन्होंने कहीं और बनाई। जेल 1 किलोमीटर है यहाँ से। जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी वसुदेव जी को कंस बंद कर रखता, वो 1 किलोमीटर है यहाँ से। और कंस का अखाड़ा यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, जहाँ भगवान का कंस के साथ में युद्ध हुआ है। क्योंकि भगवान के साथ में कंस का जो शस्त्र युद्ध नहीं हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने ब्रज में 4 चीज तो की नहीं। कभी पैर में पादुका नहीं पहनी भगवान ने। दूसरे नंबर भगवान ने कभी मुकुट धारण नहीं किया। तीसरे नंबर भगवान ने कोई शस्त्र ग्रहण नहीं किया और भगवान ने कभी शरीर पर कपड़े नहीं पहने। भगवान कृष्ण ने? हाँ, भगवान यशोदा मैया ने काली कमरिया दी थी, भगवान उसी को ओढ़ के रहते। और जैसे पीछे देखना, इनके बारे में बताइए क्या? देखो ये रानी घाट है जहाँ कंस की रानी स्नान करती थी भैया जी। अच्छा, कंस की हाँ, रानी। उसके बराबर में ये वासुदेव घाट है। ऊपर सामने वासुदेव गेट है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी टोकरे में रख के उस पार गोकुल लेके गए हैं। अच्छा, सामने मैंने अब आपको बताया गोकुल गेट जी। ये सामने भैया जी स्वामी घाट है। स्वामी घाट? हाँ, स्वामी घाट बोलते हैं इसको। ये इधर संत घाट है भैया जी। अभी जैसे ये आपने मुझे बताया था कि किला था ये कंस का, तो इस किले में जाने दिया जाता था? नहीं, उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा है, पूर्वजों के जमाने से ये बताते हैं कि इसमें कुछ शोध करता गए थे जो कभी वापस नहीं आए, इसलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया। मथुरापुरी में सबसे बड़ा पर्व बहन भाई का होता है। कार्तिक महीना में भाई दूज के दिन जो भाई बहन मथुरापुरी में हाथ पकड़ के स्नान करते हैं वो कभी यमलोक में नहीं जाते। ऐसा वरदान धर्मराज ने यमुना मैया को दिया है। अच्छा, हाँ जी। तो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हें? हाँ जी, बैकुंठ। और जैसे देखने में पुराना काशी जैसा लगता है। हाँ जी। जैसे बनारस भी गया हूँ। हाँ जी। तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है। तो बनारस से कुछ? अब देखो ये गुदरिया घाट है भैया जी। ये द्वारकानाथ घाट है सामने। ये द्वारकाधीश की हवेली है। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे मैं पूछूं कि बनारस के जैसा लगता है, बनारस की कुछ मान्यता है यहाँ पे? नहीं, बनारस की तो जितने भी तीर्थ हैं 4 महीने सब ब्रज में निवास करते हैं भैया जी। सावन भादों क्वार कार्तिक। जैसे लोग कहते हैं देव सो गए, तो देवता कभी सोते नहीं भैया जी। उनकी सबकी ड्यूटी ब्रज में लगती है। जब नंद बाबा 80 बरस के हो गए तो नंद बाबा ने कहा कि लाला मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं 4 धाम की यात्रा करूं। अच्छा। तो भगवान ने कहा कि अब दादा अब बड़े बूढ़े हो गए, पहाड़ों पे जाएंगे, गिर पड़ेंगे, इसलिए सब तीर्थों को मैं ब्रज में ही बुला लेता हूँ। तो यहाँ आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब मिलेंगे पूरे ब्रज में। तो मतलब कि अगर कोई 4 धाम की यात्रा करने में असमर्थ है, नहीं तो ब्रज की 4 धाम कर सकता है और फल वही प्राप्त होगा आपको। अब ये आगे आपको दिखाऊंगा मैं काशी मरकंड का घाट जो बनारस में है, उसकी स्थापना यहाँ है। और देखो ये है सबसे बड़ा विश्राम घाट।